नाम शोहरत मिलने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। बिरले ही होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं, लेकिन साधारण लोग इसे साधारण हुस्न दिया तो नजाकत नहीं। लिखने वाले ने कितनी अच्छी बात लिखी है। हुस्न माने सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, नाम, शोहरत, और नजाकत माने अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये सब मिलेंगे तो अहंकार होना स्वाभाविक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और हम और आप तो होते ही कौन है? भगवान को देखो। भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ धाम। भगवान कहाँ रहते थे? विवाह होने के बाद कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर। रहने की जगह है वो, पानी के अंदर। सोते किस पे है? सोने की जगह है वो, शेषनाग। एक भक्त लिखते हैं भगवान के लिए, सबके लिए, वो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत ना अचरज कोई। लक्ष्मी माने तो अगर लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद जीव ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत ना अचरज कोई। क्यों? कमल नयन नारायण हूँ रहे सर्प पे सोए। अरे जिसके कमल जैसे बड़े, अरे छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं, और कमल, उनकी श्रृंगार की बातें होती है कि उनके कमल जैसे नयन है, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनको क्या सर्प दिखा नहीं? लेकिन कब हुआ? लक्ष्मी जी से संबंध जुड़, तो जब उन्होंने ऐसी वैसी हरकतें करनी शुरू कर दी तो हम और आप तो करेंगे। तो इंद्र ने ऐसी वैसी हरकतें कर दी। अब वो तो चले गए, दुर्वासा ऋषि वापस उसी रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने अपनी माला पहचान ली। बड़ा क्रोध आता है, उन्होंने कहा वहीं खड़े खड़े, जिस 3 लोग इंद्र को क्या दिया गया है? 3 लोग 14 भुवन, उस पर इंद्र को बैठाया गया। भले ही भगवान का, हम कहते हैं भगवान, लेकिन भगवान ने बैठाया किसको है? दुर्वासा ऋषि कहते हैं जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब जैसे हमारे पड़ोस वाले होते हैं ना, कान लगाकर ही खड़े रहते हैं कि कुछ हो और हम वो बातें फैलाए, वैसे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु, वो कान लगाकर ही खड़े रहते कि किसी को भी श्राप मिले और मैं आक्रमण करूं। उनको पता चला इंद्र को श्राप मिला है, वो दैत्यों से कहते आक्रमण कर दो। अभी इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं। 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। भगवान के पास गए, सब क्या करे? भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, उसको श्राप मिला है, जितनी बार भी युद्ध करो हार जाएंगे। तो क्या करे? बोले मित्रता कर लो, दैत्यों से जाकर दोस्ती करो। बोले वो नहीं मानेंगे। बोले वो मानेंगे, उनसे कहना समुद्र मंथन करना है। सबको पता था समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा। दैत्य भी मान गए, क्योंकि ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। सबका स्वार्थ है। दैत्यों ने भी सोचा हमें भी अमृत मिल जाएगा, मान जाते हैं। अब मंथन आरंभ करते हैं। तो मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब मंथन आरंभ करने के लिए देखिए, दैत्य मूर्ख है, शक्ति बहुत है उनमें, पर
बिल्कुल नहीं है। और भगवान शक्तिशाली के साथ साथ बुद्धिमान भी है। हर जगह बल नहीं चलता, कहीं कहीं दिमाग चलाना पड़ता है। तो भगवान ने देवताओं से कहा एक काम करना, तुम सांप जो है बासुकी नाग, उसके मुख की तरफ खड़े हो जाओ और जिद करो कि हमें मुख की तरफ खड़े रहना है। देवताओं ने वही किया। दैत्य मूर्ख है, वो सोचते हैं अरे ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख की तरफ रहने से कोई फायदा हो रहा है। दैत्यों ने कहा अभी हम राजा हैं, हम मुख की ओर खड़े रहेंगे। भगवान कहते भाई बात तो सही है, राजा तो यही है, छोड़ो हम पीछे चलते हैं। पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ होता है, पहले तो वो पर्वत ही डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप, और भगवान उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। अब देखिए भगवान ने ये कार्य क्यों किया है आगे पीछे। जब मंथन आरंभ हुआ तो पहले सबसे पहले नाग को खींचते हैं, तो खींचते ही उसके मुख से विष निकलता है। उस विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। वो जितने कम होंगे शक्ति उतनी कम होगी। बाकियों को जब तक समझ आता है वो पीछे हट जाते हैं। पीछे हट गए तो थोड़ा विष बच जाता है। अब एक बात और, समुद्र मंथन में से कोई भी चीज वापस समुद्र में नहीं जा सकती। सबका उपयोग लेना पड़ेगा। विष का उपयोग कौन ले? तब विष्णु भगवान कहते महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी से कहा गया, वो मान गए। पार्वती जी कहते ऐसे कैसे मान गए, ये बड़े चालाक है, अमृत तो खुद ले लेंगे, विष आपको दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी गई तो क्या बात, कोई बात नहीं। माता समझ गई ऐसे तो ये समझने वाले हैं। माता ने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? देखिए इसीलिए कहा गया क्यों पत्नियों को घर संभालने का कार्य दिया गया है। वो कितने दिमाग से कार्य करती है। माता ने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? बोले बहुत करती है। तो बोले आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले दिल में। आप हृदय में रहती हो मेरे? तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा। तो बोले फिर तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मेरी हो गई तो आप पर तो पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। अब भोले बाबा है वो तो एकदम वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तब भोले बाबा कहते ठीक है मैं उसको गले से नीचे उतरने नहीं दी। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। वो विष को गले में ही रोक लेते हैं। बोले नीलकंठ महादेव की। इस प्रकार महादेव जी विष ग्रहण करते हैं। अब कई चीजें बाहर आती है, कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, सब कुछ ना कुछ, उसमें से लक्ष्मी जी भी निकलती है वरमाला लिए हुए। अब वरमाला देखकर सब तैयार होकर खड़े हुए। सबको लगे किसके गले में वरमाला। ऋषिगण इत्यादि भी आ गए कितने। भगवान पीछे खड़े हैं। कई बार होता है जिसको पता है जीतना मुझे ही है वो ज्यादा आगे नहीं आता, उसको पता है आगे आ जाओ, तुम खुश हो जाओ थोड़ी देर, नाम तो मेरा ही आना है। तो विष्णु भगवान पीछे खड़े के कर लो सब, कितना कोशिश करना है। तो सब तैयार होकर खड़े हैं। दैत्यों के सामने से माता जाती है। माता ने कहा शक्तिशाली है पर मूर्ख है, ज्ञान बिल्कुल नहीं। ऋषिगणों के सामने से आती है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, लेकिन क्रोधी है, क्रोध बहुत है इनके अंदर। देवताओं के सामने से आती है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, क्रोधी भी नहीं है, पर अहंकारी है, घमंड बहुत है इनके अंदर। सब खत्म, अब बचे कौन? तब विष्णु भगवान सामने आते हैं। माता कहती है शक्तिशाली है, ज्ञानी है, प्रेमी है, विनम्र है, जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं इनमें। और माता ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला। अब महाराज विवाह के बाद अब उसमें से अमृत निकलता है। अमृत निकलते ही दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए सुंदर लग रहे हैं, लेकिन
लेकिन जो व्यक्ति सुंदरता के पीछे भागता है वो हारता है। जो बाहरी सुंदरता देखता है वो हार जाता है, कामी होता है वो, उसके मन में उस सुंदरता को देखकर काम आता है। तो भगवान ने सुंदर रूप ग्रहण किया, वो देखते ही दैत्य अमृत तो भूल गए, सब भगवान के पीछे जाने लगे। भगवान उनको थोड़ी दूर ले जाते हैं, मदिरा पान करवाते हैं और फिर यहाँ आकर अमृत सभी देवताओं को पिलाने लगते हैं। उन्हीं एक दैत्य थोड़ा ज्यादा होशियार था, राहु नामक दैत्य, उसको भगवान को पहचान जाता है, वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। भगवान ने गलती से उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने कहा दैत्य मूर्ख है, पता चल गया जब देवताओं ने अमृत पी लिया है तो कोई और योजना, उन्होंने युद्ध किया। गुस्से में युद्ध करते हैं, 3 लोग 14 भुवन खो देते हैं, देवता जीत गए। राजा परीक्षित कहते हैं, बोले देखा जाए तो एक तरीके से ये धोखा हुआ दैत्यों के साथ। तो चुप बैठ गए वो, बोले नहीं चुप तो नहीं बैठे, उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके बाद उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। कंस को भगवान ने मारा, रावण को भगवान ने मारा, हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, राजा बलि को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मार ही नहीं सकते, उसने पाप ही नहीं किए। दैत्यों ने उस सत्य की राह पर चलने लगे, पूजा पाठ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो पाप नहीं करेंगे तो आपको मारेंगे कैसे? पाप के घड़े में कुछ पाप आप भर ही नहीं रहे तो घड़ा टूटेगा कैसे? तो सब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर अदिति माता, देखिए दिति कौन है? कल मैंने बताया था, दिति किसकी माता थी? हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप। तो दिति दैत्यों की माता मानी जाती है और अदिति वो देवताओं की माता है। 12 देवता, 12 आदित्य है, उनकी माता है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्रों को उनका स्थान वापस मिलना चाहिए। राजा परीक्षित कहते स्थान मिलना चाहिए मतलब जीत तो देवता गए थे, बोले नहीं, जीतने के बाद भी बलि के माध्यम से देवताओं को वापस से मिल गया था 3 लोग 14, इसीलिए बलि को राजा बनाया गया था। क्यों? आपको पता ये कहानी? राजा बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया था? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। उन्हें एक बार खबर मिली कि किसी गांव से कोई सेठ जी बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं और बीच में जंगल का रास्ता है और धन इतना है कि किसी ने चुरा लिया तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, तो वो रास्ते के लिए 2 रोटियां बांधता है कि अगर भूख लगी तो खा लूंगा। जा रहा है पर ऐसी धुन है चोरी करने की, उसे भूख ही नहीं लग रही। चलते जा रहा है, उस जंगल तक पहुंचता है। सेठ जी को आने में समय था, उसने सोचा भोजन कर लेते हैं। स्नान करके वो रोटी की पोटली खोलता है, वहां पर एक कुत्ता आता है, वो भूखा है, रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने एक रोटी उसे दी, उसे तुरंत खा ली। जब तक बलि दूसरी रोटी खाए वो फिर आ गया, फिर रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दी। अब इस कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? बाद में फिर वही चोरी इत्यादि का कार्य किया। अंत समय आया, मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं बताओ क्या क्या किया इसने, कितने पुण्य कितने पाप? चित्रगुप्त ने कहा जीवन भर पाप ही पाप किए, सिर्फ 24 मिनट का पुण्य किया, किसी भूखे को भोजन कराया। Open the Flex Salary app, complete your application, link your bank account, loan approved. यमराज ने कहा पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? अब वहां से
दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य क्या करना चाहते हो? जैसा मैंने बताया स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते हैं कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना। ठीक है, 24 मिनट की बात है, इंद्र को समझाया गया। अब आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कानों में कुछ कहा। उसने कहा मैं वैसा ही करूंगा। पर जैसे ही इंद्रासन पर बैठते हैं कि बुद्धि सब भूल गए। अप्सराओं से कहते नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो वो करो। 10 मिनट उसने ऐसे ही बिता दी। शुक्राचार्य जी कहते क्या करने को भेजा था और ये क्या कर रहा है? हम भी तो यही करते हैं, भगवान ने क्या करने संसार में भेजा था और क्या कर रहे हैं। अब नीचे एक छोटा सा ढेला पत्थर पड़ा था। शुक्राचार्य जी ने वो उठाया और खींच कर फेंक कर मारा बलि के सर पर। उसको चोट लगती है तो उसे याद आता है अरे मुझे क्या करना था। वो खड़ा होता है, वो कहता है गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, जल दीजिए। हाथ में जल लेते हैं। वो कहता है ये 3 लोग 14 भुवन, इसका राजा भी मैं हूं। सबने कहा 10 मिनट के लिए तो तुम ही हो। तो बोले ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। 3 लोग 14 भुवन दैत्यों को दान में देता। अब क्या कर सकते हैं? दे दिया। यमराज अब खींच कर ले जाए कि चलो भाई समय हो गया, अब नरक जाना है। पर बड़ी बात है 3 लोग 14 भुवन दे दिया तो भगवान दौड़ कर आते हैं। भगवान भागे भागे आए। भगवान कहते ये क्या कर दिया? इतनी मुश्किल से उन्होंने समुद्र मंथन करवाया, देवताओं को वापस सब कुछ दिलाया। अब भगवान यहाँ खड़े हैं, बलि यहाँ खड़े हैं आमने सामने। तो भगवान बातें कर रहे हैं क्या कर दिया? यमराज ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। यमराज कहते अब चलो तुम रुक क्यों गए? तुम्हें नरक जाना है। उसने कहा कैसा नरक? तुम कहते हो कि अंत समय में भगवान का नाम ले लो तो नरक नहीं जाते। अरे मैंने तो साक्षात दर्शन कर लिए सामने, मैं कहां से नरक जाऊंगा? भगवान कहते हैं ये होती है गुरु की महिमा। सही गुरु मिल जाए तो पापी से पापी को भी स्वर्ग पहुंचा देते हैं। इसीलिए बलि को राजा बनाया गया। अब यहाँ बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अदिति माता की प्रार्थना सुनकर भगवान उनके यहाँ अवतार ग्रहण करते हैं। वामन अवतार, बटुक रूप भगवान का, छोटे से भगवान, इसलिए बाल लीलाएं नहीं है। भगवान ने छोटा सा रूप बटुक रूप ही लिया था। अब यहाँ पर भगवान उस यज्ञ के आसपास घूम रहे हैं और जोर से आवाज लगा रहे हैं कि उन्हें दान चाहिए, भिक्षा